कभी कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज़्यादा बोलती है और कभी एक खाली थाली पूरे देश के सामने एक ऐसा सवाल रख देती है जिससे नज़रें उठाना आसान होता है लेकिन जवाब देना नहीं। जिस इंसान ने लद्दाख की ठंड में अपनी देश के जवानों के लिए सोलर हीटर और इनोवेटिव समाधान विकसित किए, आज वही इंसान दिल्ली की तपती गर्मी में भूख के सहारे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन लद्दाख के बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए समर्पित कर दिया, आज वही इंसान लाखों बच्चों की बात करते हुए अपना भोजन तक छोड़ चुका है। जिस इंसान का अपना कोई बच्चा नहीं, आज वही इंसान बच्चों की भविष्य की बात कर रहा है जिनसे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, लेकिन उनकी मांगों पर बहस करने से पहले उनकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन उनके आंदोलन को समझने से पहले उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। वही लोग आज डपली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। तो विद्यार्थी है क्या वो? लेकिन वो नहीं रुका। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन और फिर 21 दिन, लगातार 21 दिन भूख हड़ताल करने के बाद जब ये घमंड में रहने वाली सरकार नहीं जागी, तब अपनी काली करतूतों को सफ़ेद कपड़ों से ढकते हुए ये सरकार सोनम वांगचुक को वहां से उतार ले जाती है। Sonam Wangchuk has been forcefully removed from Jantar Mantar. लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। अगर एक नागरिक संविधान के दायरे में रहकर भी सरकार से सवाल पूछ लेती है, तब क्यों उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है? Subclause A within Clause 1 of Article 19 of Indian Constitution state that all citizens shall have the freedom of speech and expression. Subclause B within Clause 1 of Article 19 states that all citizens shall have the right to assemble peacefully and without arms. ये आदमी देश के संविधान के सारे नियम और कानूनों को नज़र में रखते हुए देश की ही शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए 28 जून को जंतर मंतर में अपना हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। लेकिन जिस देश के शिक्षा मंत्री की बेटी खुद विदेश में पढ़ रहे हैं, उस नेता को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी? ये आदमी चाहता तो बाहर में रहकर अपनी आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन इन्होंने देश की युवा के लिए आवाज़ उठाना जरूरी समझा। लेकिन उसके बदले देश की ही कुछ मूर्ख लोगों ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। 200 साल ब्रिटिश की गुलामी झेलने के बाद भी इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जिन नेताओं की ये लोग तलवे साथ रहे हैं, उन नेताओं की बेटे बेटियां इस देश में नहीं पढ़ते हैं। इस देश में पढ़ते हैं तो उनके और हमारे जैसे कुछ साधारण लोग। इन लोगों को ये भी नहीं पता जिन नेताओं की ये लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, उन नेताओं ने जिस कक्षा तक पढ़ा होगा उनसे ज़्यादा इस आदमी की अवार्ड्स है। 2014 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट 89 पेपर्स लीक हो चुका है, अफेक्टिंग ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स। और दूसरी तरफ हमारी पड़ोसी देश चीन वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम गाओकाओ को स्मूथली कंडक्ट करने के बाद हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर उंगली खड़ा कर रहा है। अगर इस देश में एक स्टेबल सरकार रहने के बावजूद एक दूसरे देश को हमारी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ सवाल खड़ा करने का मौका मिल रहा है, तब इस देश के सरकार भी उस चीन के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सोनम वांगचुक। नीट 2026 के बाद ऑलमोस्ट 11 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। हम किताबों में पढ़ते रहे कि इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, लेकिन इनमें से एक भी हमें इस सरकार से देखने को नहीं मिला। उल्टा इसके जवाब में इस सरकार ने सोनम वांगचुक के नियत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। इतने सारे फॉल्स नैरेटिव के बाद भी ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। खुद को वोकल बोलने वाली और मनमोहन सिंह को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बोलने वाली ये सरकार खुद मौन पड़ गया। 21 दिनों से भूखे रहे एक साइंटिस्ट के लिए इनके मुंह से एक शब्द ना निकला। पावर में आकर ये सरकार इतना अंधा हो गया कि डेमोक्रेसी में बैठकर अकाउंटेबिलिटी का अर्थ भूल गया।
हमारे देश में पावर का चरित्र बन गया है शोषण करना। आज बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस सत्ता में बैठेगी और यही कांग्रेस बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए जो भी रोड मैप बनाया है उसी रोड मैप को ये कांग्रेस फॉलो करेगी और इन सब के बीच में पिसते रहेंगे आप और हमारे जैसे साधारण लोग। पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. हटाते पीछे लगे, कभी आंसू गैस के छोड़ रहे, कभी लाठी चार्ज कर रहे, बच्चों का पागल है।